हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट ऑफिशियल। आज हम लोग फिर से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 जो पार्ट 2 है वो वीडियो लेके आ गए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे एक बार जाकर वापस से पार्ट 1 देख लेंगे। पार्ट 2 जो है इसमें हम लोग बात करने वाले, पार्ट 1 में हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था 2, 3, 4, 5 और 6 की डिविजिबिलिटी की। अभी हम लोग इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11 तक के डिविजिबिलिटी की। आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो ये पार्ट 1 वाला ये PDF जो है ना, ये हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड रहेगा। आइए 7 के डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 7 क्या कहता है ना, 7 से कोई भी संख्या डिविजिबल कब होगी। है इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 7। अब इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से अगर देखें तो इसका मतलब यह निकल रहा है कि देखिए यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है, 8, 8 एंड 9। कहता है कि इसमें क्या करना होता है कि ट्वाइस द लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसको ट्वाइस कीजिए। 9 को छोड़ने के बाद रिमेनिंग डिजिट कितना बच जा रहा है, 88। इसमें हम इसके डबल को घटाएंगे। 9 का डबल क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 यानी कि 88 माइनस 18 कितना हो जाएगा हमारा, 70। क्या ये जो 70 है वो 0 है या फिर 7 का मल्टीपल है या 7 से ये डिविजिबल है? यस सर, 7 से डिविजिबल, यानी कि ये जो नंबर दिया गया है ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बात मेरी समझ में आई? एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए 8, 8, 9 आपके सामने दिया गया है। इसको अगर हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इसे एक्चुअल डिवीजन नहीं देंगे, हम इसके लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस कीजिए और उसको जो रिमेनिंग डिजिट्स बच रहे हैं उनसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आइए देखिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 8, 8, 9 है तो 9 को हमने डबल कर दिया, 9 2 जा 18 है ना, 9 2 जा 18। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 9 2 जा 18 कर दिया और यहाँ जो बचा डिजिट है वो क्या है, 88 है। तो इस 88 से हमने उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना बचा, 70। क्या 77 से डिविजिबल है? यस सर है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, 7 से कम्प्लीटली ये नंबर डिविजिबल। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लें। आइए हम आगे आपको एक और एग्जांपल लेके इसका बताते हैं कि हाँ कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया गया है, 1617, 1617। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने बताया कि यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ, 7। तो 7 का डबल करके और रिमेनिंग जो डिजिट्स बच रहे हैं, रिमेनिंग क्या बच जा रहा है, 161। इससे क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 161 माइनस 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में 4 गया, कितना बच जाएगा आपके सामने, 7। इधर से एक लिया, ये क्या हो गया, 5 में से 1 गया 4 और ये बच गया 147। क्या ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है तो आपको लग रहा होगा कि इसको भी हम चेक नहीं कर पाएंगे बिना कंप्लीट डिवीजन के, तो इसमें एक बार फिर से सेम रूल लगाया जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे बीच, यहाँ पे क्या बचा हुआ है। अब इस नंबर को लेकर चेक करेंगे, ये जो नंबर है हमारा इसको चेक कर लेते हैं। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7 का डबल क्या हो जाएगा, अगेन 14। 14 माइनस 14 कितना आ गया, 0। यहाँ पे कहता है कि अगर 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल हो या फिर 7 से डिविजिबल हो तो हम उस नंबर को कहते हैं कि 7 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब हमारे बीच क्या निकल के आया कि ये भी नंबर जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली एक और नंबर दिया गया है, आइए मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक तीसरा नंबर दिया गया है हमारे सामने, वो क्या है, 77245, 77245, 77245। हमें इसमें भी रूल वही लगाना है। क्या करना होगा, यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, 5 का डबल करके रिमेनिंग डिजिट से घटा देना है। तो आइए करते हैं, 7724, इसमें 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, इसको घटा दीजिए, क्या बच जाएगा, 7714। अगेन अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या
नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से वही रूल लगाते हैं। आइए फिर से वही रूल लगाते हैं। तो फिर से रूल लगाने के लिए क्या कहता है कि 7 7 1 माइनस 4 2 जा 8, इसे घटाना पड़ेगा। इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, आप इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 6 7। अभी अगेन 763 जो है ये भी अभी नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसमें क्या करते हैं, अगेन इसमें वही वाला रूल लगा के देखते हैं, है ना। फिर से इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं, इस बार क्या करेंगे, देखिए 763 में 76 माइनस कर देंगे कितना, 3 का डबल 7 6, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा 70। क्या 70 जो है वो 7 से डिविजिबल है? यस सर है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया है वो क्या है, हमारा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई हो कि 7 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। नीचे आपके लिए प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप घर पे जरूर ट्राई करें और इसके बाद देखें कि आपको ये रूल कितना फ़ायदा कर रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, देखिए 8 से डिविजिबल कोई भी नंबर तभी होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स, यानी नंबर कोई लास्ट 3 डिजिट्स, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स जो होते हैं। 3 डिजिट्स कहने का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे जो नंबर होंगे, उन तीनों से जो बना नंबर है, अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आइए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है ये। अब इस नंबर में हमें कुछ नहीं करना है, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। 3 डिजिट्स यानी कि 108, इस एग्जाम्पल में 108 है। तो इसको क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? अगर ये हम चेक कर पाएँ कि ये अगर 8 से डिविजिबल है तो यानी कि ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं इससे 8 से क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए 8 का टेबल आपको आना चाहिए ना, इससे आप इसको जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। तो 8 1 जा 8, इसको अगर हम कट करेंगे 8 से, कितनी बार में कटेगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, 28, 8 3 जा 24। कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, और जब यहाँ कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ इसका मतलब है कि हमारा क्या हो गया, ये नंबर जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। बात आपको समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमें कोई नंबर दिया गया है, बहुत बड़ा नंबर भी दिया गया हो तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 108। अब इसके हमने इसको देखा कि ये क्या 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर ही 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए हम इसको 8 से डिवाइड किए, हमने देखा कि ये कितनी बार में कट रहा है, 8 1 जा 8, बच जाएगा कितना 2, 28, 8 3 जा 24। तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ। कंप्लीट डिवीजन नहीं होने के कारण इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं ना। देखिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। देखिएगा इस वाले एग्जाम्पल में देखा जाए, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 2 3 एंड 6। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना बच जाएगा, 4 और 3 7, फिर 8 से 8 9 जा 72, रिमाइंडर बच जा रहा है कितना 4 बाई, यानी कि ये भी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है यानी कि ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इस वाले नंबर को। देखिए इसमें क्या है, हमारे लास्ट में डिजिट 4 5 एंड 6। चलिए 8 से डिवाइड देते हैं, 8 से ये क्या डिविजिबल है कम्प्लीटली। देखिए 8 से 8 5 जा 40, 5 बार में कटेगा यानी कि 40, और उसके बाद क्या बच जाएगा 5, 8 7 जा 56। हाँ ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, यानी कि ये नंबर पूरा नंबर जो है वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसका एग्जाम्पल था और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 की बात करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9 से डिविजिबिलिटी की बात की जाए, चलिए 9 से डिविजिबिलिटी की बात की जाए, कहता है कि 9 से वही नंबर डिविजिबल होगा, 9 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो हो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि जो सॉरी यहाँ 3 मिस्टेक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। कहता है कि देखिए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर को 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना है तो सम ऑफ डिजिट्स, या अगर आपने इसको हमें डिविजिबिलिटी बाई 3 पढ़ा होगा
तो उस रूल से अगर इसको मैच करेंगे तो ये बिल्कुल भी आसानी से याद हो जाएगा। जो 3 का रूल था वही 9 के रूल में है। वहाँ पे था कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से। क्या? सम ऑफ डिजिट्स, ऑल डिजिट्स का सम लेने पर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 2 + 3 + 4 + 7 + 2। क्या ये 3 इसका सम कितना आ रहा है? 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16 + 2 18। क्या 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? यस सर है, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आप इसमें चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी 9 का मल्टीपल आ जाए या फिर 9 आ जाए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि 2 + 3 5 + 4 9, यहाँ तक का सम कितना आ गया 9, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। 7 + 2 क्या हो गया 9, तो ये भी हम रिमूव करते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब कि ये नंबर क्या है 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। वीडियो आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। देखिए इस वाले एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो इसके भी सारे डिजिट्स को लिखते हैं, उसके बाद सम करते हैं। 6 + 4 + 7 + 2 + 3 + 5। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 7 17 + 2 19 + 3 22 + 5 27। टोटल सम कितना आ गया 27। तो क्या 27 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? यस सर है सर, यानी कि ये भी नंबर क्या है 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, होप कि आप सभी को समझ में आ गए। यहाँ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको सॉल्व करेंगे। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, तो इसको आप सॉल्व जरूर करें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें और इस ट्रिक की मदद से ही सॉल्व करें। जो भी हम आपको रूल दिए उस रूल की मदद से ही सॉल्व करें, तभी आपको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट हो पाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। वेरी इजी है ना, 10 की डिविजिबिलिटी में कुछ पढ़ना ही नहीं। जो भी नंबर सिर्फ 0 डिजिट से एंड करेगा है ना, इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर हमेशा ही 10 से डिविजिबल होती है। अब देखिए ये नंबर देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 0 है, 0 है यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल। तो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल हमें कुछ बिल्कुल भी आसानी से याद हो जाता है ना। इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्या देखना है 0 देखना है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको आराम से देखें और इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 के डिविजिबिलिटी की, 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है। देखिए इसके रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये रूल्स जो हैं वो बार बार पूछे भी जाते हैं, क्योंकि 10 तक के तो बाकी सभी बच्चे कर लेते हैं। 11 इन सब का जो रूल है 9 11 ये सभी के जो डिविजिबिलिटी का रूल है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसमें आप लोग फंस जाते हैं। आइए इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको अच्छे से करके। तो देखिए क्या कहता है कि 9 से डिविजिबिलिटी सॉरी 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 11, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if any number is divisible by 11 if the difference of the sum of digits in the odd places and the sum of digits in the even places is multiple of 11 और 0। वेरी इंपॉर्टेंट सी बात। अब यहाँ बात समझ आ रही है कि ऑड और इवन, ऑड और इवन क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है और इवन का मतलब क्या होता है। तो इवन हम लोग किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। तो आपको मालूम है 2 4 6 8 ये सभी क्या है हमारे इवन हो गए। और ऑड क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 ये सभी क्या है हमारे ऑड डिजिट। तो आइए हम इसी की तरह से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1 3 3 1। अब मैं पूछूं कि इसमें बताइएगा पोजीशन, ये इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है। ये ऑड प्लेस है सर ना, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है। अच्छा ये इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है सर। ये इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है सर, ऑड प्लेस है सर। फिर ये क्या है इवन है या ऑड है, इवन है। तो हमने बोला कि इवन वाले को सम कर लीजिए और ऑड वाले को भी सम कर लीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस हो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। ऑड का अगर हम बात करेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और इवन का बात करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 1 3 3।
इसमें हम चेक करना है कि ऑड प्लेसेज का जो सम होगा वो और इवन प्लेसेज का जो सम होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, है ना, दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इवन और ऑड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आइए उससे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 50,259। चलिए तो हम पहले सारे ऑड वाले नंबर्स को जोड़ लेते हैं। चलिए ऑड पे है 5, उसके बाद है 2, उसके बाद है 9। ये फर्स्ट प्लेस पे, ये थर्ड और ये फिफ्थ प्लेस पे, यानी कि ये सारे ऑड प्लेस पोजीशन पे हैं, ऑड पोजीशन पे हैं, तो यानी कि इनका सम कर लेते हैं। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 + 9 16, तो इनका सम कितना आ गया 16। अच्छा दूसरा जो है इवन प्लेसेज वाले नंबर कौन है 0 और 5, इनका सम कितना आ जाएगा 5 और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 11। क्या ये 11 जो है वो 0 है या 11 का मल्टीपल है? तो यस सर 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी नंबर हमारे क्या है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो है बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। 2 से लेके हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया, पूरा 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं, इन सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को आप सभी बनाएं। वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आता है कहीं भी तो आप वीडियो को पॉज करें या फिर वापस से वहाँ जाकर दोबारा से इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।